माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में ग्रीस जी साथ में है। वैसे ये एक्सपीरियंस अपने आप में इनकी एज ग्रुप भी ये बताती है। मैं इस बात के लिए कहूँगा कि एक एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होता है, जिसको अनुभव है, उसको ये पता होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जॉब एंड ड्राइव या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब प्रोवाइडर हैं, जो ये चाहते हैं तो किस चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। वो कंपनीज की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कंपनी की चीज़ों में डिपेंडेंट, ये सब चीज़ें महसूस करते हैं, जानते हैं, एक्सपीरियंस है। आपको बताऊं, उनका शायद महीने कई हो गए होंगे और इसके बाद में फाइनलाइज होने में इनको टाइम भी लगा, बट हुआ शायद इंटरव्यूज ही नंबर्स कम हुए होंगे, पर दूसरे इंटरव्यू में इनका आज फाइनलाइज हुआ। क्योंकि इनको पुराने ट्रैक से नए ट्रैक में लाना है, इंडस्ट्री बेस पे लाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लाना है। तो उसमें वो सभी इंडस्ट्रीज तुरंत लेती नहीं है। तो मैं आप इनसे जरूर कहूंगा गिरीश जी कि आप अपनी चीजें एक्सपीरियंस शेयर करिए। कैसा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, संस्कार सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए, आपको यहाँ पे क्या अनुभव मिला, क्या चीजें रही। और जो नॉर्मल लोगों में आजकल एक राय चलती है कि नहीं, सोसाइटी लगवा दे उसको, तो और वो सोसाइटी क्या कर सकती है, और लोगों के अंदर जो डाउट बहुत आता है आजकल, दुविधा बहुत आती है, निगेटिविटी बहुत आती है, उसको दूर करने में आप कैसे आपकी चीजें मदद करेंगी, उनको आप बताइए। मेरा नाम गिरीश मिश्रा है। अभी तक मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी से जुड़ा हुआ था। उसके पहले मैं सेल्स से जुड़ा हुआ था। तो मेरा इस लगभग 20 साल के अंदर 3-4 प्रोफाइल पे, अलग अलग प्रोफाइल पे मैंने काम किया। अब मुझे अपना प्रोफाइल चेंज करके इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आना था। इसके लिए मैंने 2 ढाई महीने पहले करीब यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा, जॉब वन ड्राइव के नाम से। फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया, सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया, एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ। उसके बाद बातचीत के दौरान पता चला कि प्रोफाइल चेंज करने के लिए सबसे मेन चीज़ तो आपका रिज्यूम और प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। रिज्यूम पे काम किया, सर के साथ ट्रेनिंग ली। अभिषेक जी और शुक्ला जी दोनों लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया। तब मुझे ज़रूर 2 महीने का टाइम लगा, लेकिन वही है, सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी आने पर ही काम होता है। फिर मैंने देखा कि ठीक है, 1-2 जगह इंटरव्यू देने से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। आखिर में 2 महीने के बाद मैं अपने जो भी प्रोफाइल में चाहता था उसमें वापस पहुंच गया, मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा यही है कि सबसे बड़ी बात है, आपका किसी भी इंटरव्यू के लिए मेन चीज़ है रिज्यूम, और उस रिज्यूम पे काम करना, और रिज्यूम के मुताबिक अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना कि जो ये रिज्यूम बना है बस उसी को अडॉप्ट कर लेना कि हाँ ये मेरा रिज्यूम है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, जब आपको रिज्यूम याद हो जाएगा तो आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, हाँ मैं इसी रिज्यूम का लायक हूँ, मैं इसी में काम कर सकता हूँ। बस बाकी तो सर की मोटिवेशन बहुत अच्छा है। शुरू से ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हर संडे ट्रेनिंग पे भी आता था। काफ़ी कंप्यूटर ट्रेनिंग भी मेरी यहीं पे हुई है, काफ़ी सारा नॉलेज मिला है। तो आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ, लोगों के लिए भी कह सकता हूँ कि मुझे भी कई जगह से पता चला, लोग काफ़ी निगेटिविटी की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए, कभी ना कभी आपको भी मौका मिलेगा। थैंक यू सर। माय डियर कैंडिडेट, देखिए आज इन्होंने अपनी बात करी। हमारे पास में कई कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि जो प्रोफाइल मेकिंग्स है उसमें जब आप आते हैं तो आपको हम एक कंपनी की जरूरत के हिसाब से जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड की जाती है। बट जो प्रेजेंटेशन है वहां पे, उस टाइम पे, उस कंपनी में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये 1-2 बार में कैंडिडेट्स को फेलियर्स भी मिलता है, और वो फेलियर्स अपने आप में कहीं ना कहीं, जो फेलियर्स इनको मिलता है वो एक लेसन की तरह काम करता है, एक टीचिंग की तरह काम करता है, अगर आप उसको रिकरेक्ट करके चलना चाहते हैं तो। आज मैंने देखा कि नॉर्मल 100 में से 80% लोगों पे मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूं, जो बहुत पॉजिटिव हैं, फेथ हैं, जिनको लग रहा है कि आप काम कर रहा है। आपके साथ भी अगर 2-2.5 महीने में होता तो गिरीश जी बोलते, अरे शुक्ला सर को प्रोफाइल मेकिंग में मैं इनरोल्ड हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये डाउट नेचुरल 1-2 बार में आया भी होगा, आया भी है, ऐसा नहीं आता नहीं है, अरे यार कर दिया, आ नहीं रहा। क्योंकि देखिए, संस्था में 20% लोग ऐसे भी कहीं ना कहीं रहते हैं जो कभी, आज मैं आपको बता रहा हूं, कल जर्मनी में 3 लोगों का फाइनलाइज हुआ, शॉर्टलिस्ट हो गया इंटरव्यू। 2 लोग लगातार 4 बार फोन करने के बाद भी 40 के पैकेज में आ नहीं पाए, और लगातार पिछले 2 महीने से फोन कर रहे थे कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, और फाइनलाइज है, शॉर्टलिस्टेड है। एक बंदा पहुंच पाया 3 में, और कंपनी से लगभग 3 बार फोन आ चुका है। माय डियर कैंडिडेट, आज एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, जब आप एक बड़े पैकेज की ओर जाते हैं, बड़ी संस्था में जाते हैं, तो केवल वन साइडेड नहीं सोचना है। कैंडिडेट क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है जॉब में, क्यों नहीं जा रहा है, उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, वो फेथ नहीं कर रहा है, वो 2-4 निगेटिव बातों में आकर के इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। क्योंकि मैं, मिश्रा जी जब भी आते थे तो मैं उनसे बोलता था कि हाँ, अभी वो चीज़ अभी आपके साथ नहीं हो पाई जो हम लोग चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र नहीं लग पाया।
कल मैंने इनको अपने सामने फोन नहीं करा, हमने कहा इनको पहले बैठे रहने दीजिए, आप पहले फोन में बात कर लें कंपनी में, तब इनको हम बुला करके बताएंगे और कल वो चीजें मटेरियलाइज भी हो। पिछले एक हफ्ते से जब ट्राई कर रहा हूँ तो उनका फोन जो है, जिनसे मैं ओनर से बात कर रहा हूँ, वो आउट ऑफ कंट्री है। कल कंफर्मेशन आया, तो जब कल कंफर्मेशन आया तो फिर मैंने दूसरे तरीके से बात करी उनसे, और कल अभी फाइनलाइज उनके लड़के से बात करी, तब फाइनलाइज हो पाया कि वो इसमें चीजों में लगे हुए हैं। माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आपका फाइनलाइजेशन किसी एक जगह पे होगा तो केवल आपका जो प्रोफाइल है और प्रेजेंटेशन है और वो टाइमिंग है, और एक दो जगह पे आप निगेटिव भी अगर हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपको अगली बार देखना भी। मैं इसलिए नए कैंडिडेट से और जो हमारे प्रोफाइल मेकिंग सेशन में हैं और आ रहे हैं, पीछे छूट गए, वो लापरवाही मत करें। ये मत सोचें कि एक कंपनी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया अगर है तो दूसरी कंपनी में उनको और जाने के लिए और अभी बीच बीच में जो ऑप्शंस हैं उसके लिए वो ढीले पड़ जाएं। आज अभी कैंडिडेट आए हैं 2 साल बाद में आए हैं, जब उनको बीच में, जबकि वो कंफर्टेबल जॉब में आ गए थे, बीच में अगर वो टच में होंगे तो 2 साल में उनका कई बार रिवाइवल हो सकता है, प्रोफाइल कई और जगह इंटरव्यूज दिए जा सकते हैं। इसलिए कैंडिडेट को खुद एक्टिव होना, खुद टच में बने रहना, खुद 4 जगह इंटरव्यूज देना और पॉजिटिव रहना साथ में। अरे ये इसने नहीं कराया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये केवल बात करनी है। पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे तो 2 महीने जो उनका संघर्ष था, जबकि ये अपनी चीजों को देख भी रहे थे, टच में भी थे प्रॉपर, ये सारी चीजें मैं, और फिर निगेटिव इन्वायरमेंट में इनको ऐसा नहीं कि नहीं मिला होगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कह रहे होंगे अरे मेरा भी नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा। आज उसका उल्टा एग्जाम्पल भी यहीं पर है। फेथ भी रखा, निगेटिव इन्वायरमेंट में भी रहे और साथ में ये अपने लिए काम भी करते रहे, और आज इनको जो चाहिए था वो मिल गया। यहां से अब बैटिंग इनकी स्टार्ट होगी, जो आगे बढ़कर के बैटिंग जाएगी माय डियर फ्रेंड। इसलिए लर्निंग भी चालू रखिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysore job.com। थैंक यू।